डॉक्टर साहब, तमाम सियासतदानों की जानिब से कहा जा रहा है कि सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है, तो कितना ज़रूरी है कि मामलात को मुफाहमत के साथ हल लाजमीन करें? पूरे दुनिया के हालात देखें, जंगें फैलती जा रही हैं हर तरफ। और मैंने जो कहा ना कि उधर के मामला तो मेरी समझ से बाहर हैं, उसकी वजह ये है कि ये खुद वहाँ पर क्वाड में भी जाना चाह रही थी। फिर उन्होंने जाके चाइना को कहा कि इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम क्वाड में जा रहे हैं। और उसके बाद फिर कुछ अरसे पहले ये आया कि बांग्लादेश क्वाड में जा रहा है। तो ये मतलब है कि ये 33rd स्लाइड देखें, ये 1-2 साल पुरानी है। इन्होंने कहा मैं क्वाड में जा रही हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो अच्छा बेल्ट एंड रोड भी है और क्वाड में भी जा रही हैं। फिर कह रही हैं अमेरिका मुझे मांग रहा है। फिर और अभी चाइना से होके, मैंने कहा ना चाइना से होकर वापस आई हैं, तो इन्होंने चाइना को नहीं बताया। तो चाइना ने वेलकम किया है डॉक्टर यूनुस को। तो ये बस कहीं दरमियान में जो है ना वो इंडिया में बैठी हैं। तो अब मोदी सरकार को मतलब वो बस एक होता है ना, इस वक्त हम लुट गए मर गए, इधर से चाइना भी है, उधर से अमेरिका भी है, उधर से कहीं पाकिस्तान भी है, कोई बांग्लादेश भी है, तो भूटान भी खड़ा हो जाएगा। तो मतलब क्या करें हम, बस कुछ करना होगा कुछ। वो फंस गए ये फॉरेन पॉलिसी। और दूसरा जो देखें, इश्यूज़ का जवाब देना चाहिए ना, इश्यूज़ को एड्रेस करें। ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है, जी। ये बहुत बड़ा तूफान, और मैं बताऊं ये मामला ख़राब होता जाएगा क्योंकि इस तसलसल से आ रहा है अदानी ग्रुप। ये सेकंड स्लाइड अगर मैं दिखाऊं, ये जो है ये दोबारा उनकी डॉक्यूमेंट्स आई हैं। और ये सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है उसकी सरबराह, यानी ये जो सारी कंपनीज को, उनके मामलात को भारत में देखते हैं, जो कंट्रोल करते हैं स्टॉक मार्केट को, जो सारा सिस्टम चलाता है, जो अदारा, उसकी जो सरबराह है खातून, जो मोदी सरकार ने जिनको अपॉइंट किया हुआ है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, वो और उनके शौहर पिछले कई सालों से अदानी ग्रुप के साथ वो मॉरिशियस में, और वो जनाब कहीं कैरिबियन आइलैंड्स में और मुख्तलिफ जगहों पे पूरी दुनिया में जो नेक्सस फैला हुआ है, वो उनके पार्टनर्स निकले हैं। और वो उनसे पता नहीं कितने हज़ार, मतलब लाखों में पता नहीं कितने खुदा जाने डॉलर जो हैं, ये IP प्लस फंड में स्मॉल स्मॉल ऑफशोर कंपनी मॉरिशस में जो सेट हुई थी, अदानी डायरेक्टर, ये जनाब उसमें इनका हिस्सा निकला है। ये पेपर्स आ गए हैं सारे। और उसके बाद जो है ये विनोद अदानी, जो गौतम अदानी के भाई है, वो उसमें मुलविस हैं। और यहाँ तक मामलात आ गए हैं कि अगर फर्स्ट स्लाइड हम दिखाएं तो ये उसमें जो क्लाइंट हैं, ये जो है ये फर्स्ट स्लाइड उनके पास ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने ये रिसर्च की है। 18 महीने के बाद उन्होंने इसको पब्लिश किया है। अब इसमें जनाब ये रसीदें अगर फर्स्ट आप देखें, फुल नेम ऑफ क्लाइंट, डेट ऑफ बर्थ, ये फर्स्ट स्लाइड आप देखें तो इसमें IIF, तो ये ख़त इन्होंने लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि जी इसमें जो है ये मतलब उसके पार्टनर हम बनना चाह रहे हैं। फिर एक दूसरा लेटर है जिसमें जो नंबर सेकंड स्लाइड है, वो उसमें कह रहे हैं कि जी ये ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड लिमिटेड जो है, उसमें वी धवल बुश और मदावी पूरी बुश जो है, ये हमारे अकाउंट्स हैं, जॉइंट नेम से हम अकाउंट चलाएंगे। उसके बाद जनाब ये थर्ड अगर आप देखें तो उसमें ये कह रहे हैं कि जी ये इनके शेयर्स हैं, ये इन्होंने 2018 में ले लिए। ये वहाँ की स्टॉक मार्केट के हेड हैं, सरबराह हैं, अपनी शौहर के साथ ये काम हो रहा है। और फिर फोर्थ जो है उसमें वो ये कह रहे हैं कि धवल वुड लाइक, ये डियर, ये जो नीचे आ रहा है इनका, डियर क्रिस और ये IIFL टीम को, कि 100% यूनिट्स जो हैं वो हम ग्लोबल डायनामिक्स अपॉर्चुनिटीज़ फंड के ख़रीद रहे हैं, मतलब ले रहे हैं 100% यूनिट, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें ये इनके शेयर्स और ये रसीदें और ये सारा। अब इशू ये है सारा कि ये अदानी ग्रुप ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बिल्कुल साथ, ये वही जो कभी डिफेंस डील निकलती है, कभी पोर्ट्स निकलती हैं, कभी बांग्लादेश के अंदर भी तो ये जाना चाह रहे थे, बस हर जगह आगे पीछे, ये हैफा के अंदर भी, इधर भी उधर भी, पूरी दुनिया में। मुझे डर है कि कहीं ये बिल्कुल ही फारिग माशी हवाले से ना हो जाए ये अदानी ग्रुप जो पूरी दुनिया में। और अच्छा, इसको फिर आज जो है फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको पहले भी लिखा था, और ये भी दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, थर्ड स्लाइड, कि इनका जो वायर कार्ड फ्रॉड आया था लास्ट ईयर, वो अभी तक लड़ रहे हैं इंडियन कोर्ट्स में। और ये पिछले साल भी सीक्रेट पेपर्स फाइनेंशियल टाइम्स ने आउट किए थे
फोर्थ स्लाइड, सीक्रेट पेपर ट्रेल रिवील्स अदानी इन्वेस्टर्स। और आज इंडियन मीडिया भरा हुआ है अदानी ग्रुप से। ये फिफ्थ स्लाइड अगर हम दिखाएं, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यू हिडनबर्ग रिपोर्ट, SCBI चीफ मधवी बुश हस्बैंड ओन्ड स्टेक्स इन ऑफशोर लिंक्ड विद अदानी ग्रुप। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स, चेयर ऑफ इंडियन रेगुलेटर इन्वेस्टेड, यानी रेगुलेटर हैं और वो जनाब उसमें पैसे डाले हुए हैं। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, पहली खातून, 7 स्लाइड, जिन्होंने हेड किया SCBI को, अब वो एक्यूज़ हो गई हैं इन्वेस्टिंग इन ऑफशोर फंड्स हेल्ड बाय अदानी ग्रुप। उसके बाद जो है वो इसके स्टॉक्स अब कल रहते हैं, गिरते हैं। राइटर्स 9th, हिडनबर्ग एलिजिस के ये इंडिया मार्केट रेगुलेटर जो चीफ हैं, ये ऑफशोर अकाउंट्स इनके पकड़े गए हैं। द हिंदू, मैं कह रहा हूँ भरा हुआ दुनिया का मीडिया, इनका अपना मीडिया भरा हुआ है। हिंडनबर्ग रिसर्च, अच्छा जनाब स्टेक्स थे इनके। तो बात ये सारी कि अब ये किसकी साजिश, ये पेपर्स हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और ये स्टॉक मार्केट के लोग हैं। अब पूरी दुनिया में, मॉरिशस में कंपनियां, ऑफशोर कंपनियां, पता नहीं खुदा जाने कौन कौन से कैरिबियन आइलैंड्स में, तो ये स्टॉक कल गिरेगा। अब ये किसी ने कोई साजिश की है, कोई भाई दुनिया भर में कहीं पर वो कत्ल हो जाते हैं लोग, कहीं कुछ देखिए हमारे यहाँ एक आया ना सरफराज, वो जो सॉरी आसिफ मर्चेंट का एक वाकया कि जी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और वहाँ पे तहकीकात हो रही, तो पाकिस्तान का रिस्पांस देखें कैसा किया। हम ताउन करेंगे मुकम्मल, उसके यहाँ पे पासपोर्ट वासपोर्ट सील कर, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह के क्राइम में कोई शख्स मुलविस हो और पाकिस्तान जो है वो जाके उसको कहे कि नहीं जी हमारे साथ तो जुल्म हो गया, ज़्यादती होगी। पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस कैसा है? पाकिस्तान की रिस्पांस ये है कि उसके पासपोर्ट्स यहाँ पे ब्लॉक कर दिए गए हैं, देखिए उसके तमाम हर हवाले से कॉपरेशन हो रही है अमेरिका के साथ। कोई अगर उनकी तरफ से बात होगी कि जी आप, यानी वो अगर उसमें कोई ऑफिसर भी निकलेगा ना कि जी FIA का इधर का उधर का, उसको भी पाकिस्तान बड़ा क्लियर है इस मामले में। आप रिस्पांस देखें ना भाई, हमारा वहाँ से आया तो हम क्या कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे खिलाफ, ऐसा तो नहीं हुआ। पाकिस्तान रियासत का रिस्पांस देखें आप, ये बंदा मार देते हैं, आगे से शुरू कर देते हैं, ये बंदा मार देते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अपना कनाडा में, कहीं इधर कभी उधर, ये साजिश है, झूठ है, फलां है, हम मर गए, लुट गए। भाई आप अपने लोगों को कहें कि जी हम कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशंस में, अगर हमारे बंदे के ऊपर चार्जेस लग रहे हैं तो। अब ये प्रॉपर एक दुनिया का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल आ रहा है मुसलसल। अभी ये उसके ऊपर भी ये अमेरिका की देखें साजिश थी। एक ज़माने में हमारे तो लगता है हमारा वायरस फैल के वहाँ चला गया। हमारे यहाँ तो खैर वो, मैं ये PTI वाले वाक़े से हट के, बहुत पहले से अमेरिकी साजिश तो हमारे यहाँ चलती थी ना। PTI वालों का एक कंसर्न है जो मैं उनकी तरफ, मेरा बिल्कुल इशारा नहीं था, लेकिन एक था कि यहूदी साजिश, अमरीकी साजिश और जनाब रॉ की साजिश और इस तरह की साजिश। अब हम नहीं कहते इराकी, हमारे यहाँ बड़े यानी एक सेंसिबल अंदाज में बात होती है कि भाई अगर किसी ने किया क्राइम तो आप उस पर करें। और आप देखें कि अफ़गानिस्तान से भी हम एक कितने मुनासिब अंदाज में बात कर रहे हैं कि आप अपनी सॉइल से दहशत गर्दी करना बंद करवाएं, ठीक है। इशू ये है कि अब इसमें ये सब ने मिलकर साजिश की, पूरी दुनिया ने, मतलब एक जजीरा है, ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब। कल महमूद अब्बास जा रहे हैं रशिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कल महमूद अब्बास रशिया का दौरा कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने। और ईरान जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान के अपने आप को डिफेंड करने की पॉलिसी जो है उसके साथ चाइना खड़ा है। और एक खामोशी सी तारी है, इन्होंने मज़ीद हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक्स किए हैं इसराइल ने, इस हिजबुल्लाह ने आगे से जवाब दिया है। लेकिन यह है कि अब वही है बात कि क्या 15 तारीख से पहले कोई बड़ा वाक़या होता है, ईरान रिटेलिएट करता है नहीं करता, हिजबुल्लाह करता है नहीं करता, या वो डील जो है उसके बारे में क्या वो मुआहदा होने जा रहा है नहीं होने जा रहा। एक बड़ी, एक आप समझें कि वो जब से इस्माइल हानिया वाला वाक़या हुआ है ना, और जब से ये एमोस होस्टन की बार बार कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा, इसराइल कुछ नहीं करेगा, और वहाँ फवाद शुक्र को जो हिट किया है, जो हसन नसरुल्लाह, सईद हसन नसरुल्लाह के बड़े करीबी साथी, तो बिल्कुल कौन एक दूसरे के ऊपर टस ख़त्म हो गया। अब इन हालात में इजिप्ट और कतर दोबारा वापस आए हैं, और सऊदी अरेबिया भी, और बाकी मुल्क भी, कि नहीं जी ये जंग बड़ी नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि अगर जंग फैलेगी तो ये तो वही पॉलिसी होगी ना, खाना जंगी शुरू करवा दो, फिर अरब स्प्रिंग शुरू करवा दो,
फिर ये दाइश बनवा दो, फिर ये करवा दो, फिर शिया सुन्नी करवा दो, फिर जो अरब मुल्क के आपस में लड़वा दो। ये तो पॉलिसी तो इसी तरह से चली है ना इतने साल। तो ये है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुर्की मिस्र साथ हैं, तो कतर सऊदी अरेबिया साथ हैं, तो ईरान सऊदी अरेबिया साथ है, और ये मुल्क सारे और फ़लस्तीनी ग्रुप्स आपस में बैठे हैं सारे। तो ये तो पसंद तो नहीं आता ना सामने वाले को। तो उसमें ये कि वो वहाँ पर इन्होंने जाके सारा पलड़ा डाल दिया अपना इसराइल के अंदर। भाई आप अपनी ये किसी ने कहा है आपसे करने को? किसी ने, अमेरिका ने कहा था? किसी ने, अमेरिका ने क्या, अमेरिका ने पैलेस्टीनियंस को इंगेज नहीं किया हुआ, महमूद अब्बास को? या किसी ना किसी लेवल पे हमास से बात कर रहे थे ना, वो बीच में जो इसराइल ने किया उसको छोड़ दे, अमेरिका ने इंगेज, वो मुज़ाकरात हो रहे थे ना, सीज़ फायर की बात हो रही थी कतर में, इधर उधर CIA चीफ आए हैं, बात हो रही है। किसने, जयशंकर जी ने कहा आप जाके वहाँ पहुँच जाएँ इसराइल, आपका ताल्लुक है इसराइल से भाई, आप उधर पहुँच जाए, पूरी दुनिया एक तरफ, आप इसराइल के बड़ा ज़बरदस्त करो, अच्छा कर रहे हो, मार रहे हो। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई हमें जो है वो देखें उसने ये कर दिया। आप अजीब हो, मतलब ये सारा क्यों हुआ है? अब मैं बताऊँ सारा क्यों। क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन या वो लोग जो इख्तलाफ करने वाले हैं उनकी बात नहीं सुन रहे। जो आवाज़ उठा रहा है उसको पकड़ के, जनाब ये शाहीन बाग में क्या हो रहा है इसके पीछे जनाब ये जनाब किसान क्यों निकले इनके पीछे, ये मणिपुर में आग कौन लगा रहा है इनके पीछे। मतलब आप कोई तस्वुर ही नहीं कर सकता कि आप कहें कि जी हमसे ये गलती भी हो सकती है। वो हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो जाए। ईरान भी हाथ से निकल गया, पूरी आपके सर में, अब इतनी मुझे नहीं पता कितने बिलियंस की सरमायाकारी है। बांग्लादेश भी निकल गया, उधर से वो जनाब एक वो ग्रेट वॉल ऑफ विलेजेस बन रहा है ऊपर, उसका भी नहीं पता आपको। फिर वो जनाब मालदीव के अंदर, अच्छा साल से चल रही है इंडिया आउट, वो इंडिया उसके पीछे भी कोई निकलेगा, इंडिया आउट कैंपेन के पीछे भी। मतलब है कि देखें, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना जो है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी फेलियर्स को, गलतियों को एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के बाद आप ये कहें कि ये क्या हुआ है भाई, अचानक चार समय तो पूरी दुनिया से लड़ा के हिंदू जो है वो आना चाह रहे हैं, 1000 उनको आने से रोक दिया। इसको ये किसने कहा है आपको कि भाई आप आके 1000 हिंदुओं को नहीं आप अंदर आने दे सकते? नहीं जी उनका कत्लेआम हो रहा है, वो मर रहे हैं, ये ओ भाई रोना पीटना डाला है, आप उनको अलाउ करें, उनको चेक करें, उसमें कोई टेररिस्ट ना हो, कुछ ना हो। 1000 बंदा है, उनको आने दें अंदर, उनको भी नहीं आने दे रहे। वो ये शोर शराबा, म्यांमार में हुकूमत गिर गई, हमें नहीं पता चला, वो क्या हुआ, वो साजिश हो। मैं इंडिया को इतने सालों से हमने देखा है, और मैं तो जयशंकर जी का हमेशा तारीफ करता हूँ। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इस वक्त जो वो कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, ईरान तो चला गया रशिया के साथ, और ये ब्रिक्स में से एक टक करके आई गिर गई। मतलब आप मुझे बताएं ना कि अगर, यानी अब क्वाड में भी नहीं है, ब्रिक्स में भी नहीं है, SCO में भी नहीं है, चाइना के साथ भी नहीं है, पाकिस्तान चाहता है कि आप हमारे साथ, यानी सार्क आपने बर्बाद कर दिया, उधर बिम्स्टेक में वो भी उधर भी गायब हो गया सारा। तो मकसद है कि कोई एक जगह, ईरान भी निकल गया हाथ से, उसकी बात ही नहीं करते, और ईरान का बात ही नहीं करते कि क्या बना भाई चाबहार का, क्या बना, एक पोजीशन लेके। और वो इतनी बुरी तरह से ख़राब हुई है चीज़। और आखिर में वो कि जी अमेरिका बात करेगा इनसे, अमेरिका इनसे कहेगा नहीं जी आप, ऐसा है कि वो जी, वो चाइना खामोश बैठा रहेगा। सेंट मार्टिन आइलैंड इतना सा 3 किलोमीटर का, इतना तो कहाँ पे चाइना है। ओ भाई ताइवान उनके सामने, वो साउथ कोरिया में बैठे हुए हैं अमेरिकन, वो साउथ कोरिया में बैठे हुए हैं अमेरिकन। इनको ये कि मतलब इनसे कहते अमेरिकन के हमें दे दें बेस अपने यहाँ, तो ये मना करते थे। दलाई लामा को रखा हुआ था इन्होंने, इनको तो अमेरिका ने दिए नहीं। मैं वही तो बात कहता हूं कि अमेरिका इनके साथ नहीं था, शुरू से नहीं था, चाइना भी नहीं। ये तो मैं कब से कह रहा हूं कि मुझे तो समझ नहीं आई कि क्वाड और ऑकसस क्या ये आ गए हमारे साथ, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी शेयर होगी। ओ भाई यार, क्या आईमैक बनेगा, एक आईमैक बनेगा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये खुद ही बातें करते हैं। मैं तो कभी मैंने इनको सीरियस लिया ही नहीं।